चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। नजर दोष के बारे में बात करेंगे। नजर दोष किन कारणों से आपको लग जाता है और नजर जब लगती है तो आप क्यों परेशान हो जाते हैं। चाल चक्र में यही बताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा कि किन ऐसी शक्तियों के कारण, कुछ ऐसी नजर के कारण आपको नजर दोष हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो चलता हुआ व्यापार रुक जाता है और आप स्वयं अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं। यही बताने का प्रयास करेंगे। चाल चक्र में सबसे पहले जान लेते हैं क्या है खास। चाल चक्र में बताएंगे क्या होता है नजर लगना, कैसे लग जाती है आपको नजर। इसके साथ साथ आपको बताएंगे नजर दोष से बचने के महा उपाय कौन से हैं, और चाल चक्र में आपको मंत्र जाप ऐसा बताया जाएगा जिससे आपका नजर दोष बिल्कुल खत्म हो सकता है। बिल्कुल दुष्प्रभावित आप नहीं होंगे मंत्र के जाप के द्वारा। तो आपको ऐसे मंत्र से अवगत कराया जाएगा कि आप नजर दोष से बिल्कुल मुक्त हो जाएं। और इसके साथ साथ होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी। इसके साथ साथ होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और बताएंगे कि आज के शुभ पहर में क्या है खास, यह भी आपको पता चलेगा। और आज का शुभ पहर आपके लिए क्या खास लेकर आया है यह तो बताऊंगा ही। इसके साथ साथ उन लोगों की चर्चा होगी जिन लोगों का आज जन्म दिवस है, यानी जो लोग आज के दिन पैदा हुए हैं उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और बताएंगे निरोगी भव में क्या है खास। तो इतनी सारी जानकारियां और एक ऐसे नजर दोष के ऊपर एक ऐसा रामबाण उपाय जो आपके लिए हर तरीके से रामबाण ही साबित होगा, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे हम जया एकादशी, विजया एकादशी कहते हैं। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर और लगभग 10:30 तक। दिशाशूल पूर्व दिशा। आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ हम आपको यात्रा करने के लिए मना ही करेंगे। यदि आपको यात्रा करनी पड़े, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप भगवान शिव के दर्शन करें और साथ ही साथ थोड़ी अदरक का सेवन करके जाएं तो आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। अब आपको बताते हैं कि नजर क्यों लग जाती है, क्या होता है ये नजर दोष। ये दिखाई भी नहीं देता। सबसे मजे की बात यह है कि आपको नजर लग गई और आपको दिखाई भी नहीं देगी और आप इरिटेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इसको पहचाने कैसे। सबसे पहले साइंटिफिकली आप ये समझ लीजिए ये नजर दोष होता क्या है भला। देखिए, ये जो दुनिया है ना, इसके अंदर कई तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं। जैसे सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम जो है ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा भी कहते हैं, साइन कहते हैं। तो ये कई तरह की ऊर्जाएं हमारी सृष्टि के अंदर काम कर रही होती हैं। यह जो सारी ऊर्जा जो होती है ना, ये हमारी सोच पर डिपेंड होती है, हमारे व्यवहार पर डिपेंड होती है और हमारी आदतों पर भी डिपेंड होती है। हम कैसी सोच किस व्यक्ति के लिए रखते हैं, यह हमारी ऊर्जा पे डिपेंड है। हमारा व्यवहार किसी के प्रति कैसा है, यह भी हमारी ऊर्जा पे डिपेंड है। अगर आपकी ऊर्जा अच्छी नहीं है तो आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो आप किसी के लिए भी बुरा सोचना शुरू कर देंगे। आपके जो शब्द निकलते हैं ना मुंह से, वो कितने पोलाइट हैं, कितने कर्कश हैं, कैसी आपकी वाणी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके शरीर में समाई हुई ऊर्जा पर। अब हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर आमतौर पर सकारात्मक ऊर्जा ही विद्यमान होती है। लेकिन जब किसी की सोच का, जब आप किसी के लिए सोचते हैं ना, तो जब किसी की सोच, किसी का स्वभाव और किसी के संपर्क से, यानी कि आप किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं, आपके बारे में वो क्या सोच रहा है,
ये भी डिपेंड है। तो ये सारी चीजें जो नकारात्मक होती है ना, हमारे ऊपर नकारात्मक ही फर्क डालती है। किसी की सोच का, किसी के स्वभाव का, किसी के संपर्क का हमारे ऊपर नकारात्मक जब प्रभाव पड़ता है तो हम इसे कहते हैं कि हमें नजर लग गई है। अब आप इसे पहचान भी पाएंगे, ऐसा एक मंत्र भी बताऊंगा और इससे बचने के सटीक उपाय क्या है वो भी आपको बताऊंगा। नजर लगने से होता क्या है? सबसे पहले तो हमारे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। सबसे पहला साइड इफेक्ट आएगा कि आपकी बॉडी अपने आप को अस्वस्थ महसूस करने लगेगी, मन थोड़ा बुझा बुझा रहेगा, सोच और प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट ही आ जाएगी। आप कुछ सोचेंगे नहीं, ब्लैंक हो जाएंगे, आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, आपकी प्रगति रुक जाएगी। आप सोच रहे हैं कि मेरा प्रमोशन होना था, जिसको आपने फोन किया वो आपका फोन ही पिक नहीं करेगा, तो ये तो बहुत गड़बड़ वाला काम हो जाएगा। तो एक तरह से कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है। और एक बात और बता दूं आपको, यह जो रुकावट होती है ना, बहुत तेजी से आती है। जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उतनी ज्यादा ये रुकावट तेजी से आएगी, क्योंकि रुकावट का काम जुड़ा हुआ होता है नेगेटिविटी से, और एकदम से बिना कारण सब चीजें ये रोक देगी, एकदम स्तंभित कर देगी, उसे ब्लॉक कर देगी एनर्जीज को। तो आप समझ जाइएगा कि नजर लग चुकी है। कभी कभी तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। यदि आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, आपके शरीर की जो ऑरा है वो बैलेंस नहीं है, वो बहुत वीक है, तो भी आप बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे और इसका कारण भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए नजर दोष से बचने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे कार्य सुचारू रूप से चल सकें और हम अपना दैनिक जीवन जो है सामान्य रूप से जी सकें। हमारे दैनिक जीवन के अंदर ये पता ही नहीं चल पाता कि कब हम किस व्यक्ति से मिले, हमें कब नजर लग गई। आप बहुत अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, आपको किसी ने कह दिया कि साहब आपके कपड़े बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसका भी एक साइड इफेक्ट आपके ऊपर आ जाता है। ये डिपेंड है उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति ने आपको ये कहा है कि आप कैसे लग रहे हैं। ये उसकी भावना पर, उसकी सोच पर, उसकी आदतों पर डिपेंड होगा कि वो आपके लिए पॉजिटिव सोच के कह रहा है या फिर नेगेटिव। यदि उन्होंने नेगेटिव थॉट में कहा होगा, नेगेटिव चीज को लेकर कहा होगा, तो कहीं ना कहीं आप दुष्प्रभावित होंगे, आपको नजर लगना लाजमी है। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है दुष्प्रभाव। यह जब नजर दोष आपके घर पर होता है, आपने बहुत सुंदर घर बनाया, बहुत मेहनत से पैसे से कमाकर आपने जो है घर बनाया, लेकिन आपकी घर के ऊपर एक ऐसी नजर आई कि आपके घर के अंदर आपका मन ही नहीं लगता। कभी कभी आप महसूस करिएगा इस बात को कि जब आप घर में घुसते हैं तो आपका मन नहीं लगता, जब आप घर से बाहर चले जाते हैं तो आपका मन लगता है। तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं घर के ऊपर नजर दोष अपना असर दिखा चुका है। घर में नजर दोष होने पर बिना कारण के घर आपको भारी भारी सा महसूस होता है, जैसे आपके सर पर किसी ने बोझा रख दिया और आपका घर में घुसने का मन ही नहीं करता। तो समझ जाइएगा नजर लग चुकी है। घर में आपका मन ही नहीं लगेगा, जैसे ही आप घर से बाहर जाएंगे आपका मन लग जाएगा। तो आप समझिए कि आपको नजर लग चुकी है, आपके घर को भी नजर लग चुकी है। घर के लोगों में आपसी कलह कलेश बढ़ जाएगा, विदाउट एनी लॉजिक आपसी तू में शुरू हो जाएगी, कलह कलेश शुरू हो जाएगा और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं, बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव आपके घर पर आ चुका है। अब घर पर नजर दोष हो तो बीमारियों पर पैसा खर्च होने लग जाता है। आप बार बार बीमार पड़ेंगे, आपके घर के बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, आपका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं ना, वो सारा धन का खर्चा जो है सारी बीमारियों पर, मेडिकल टेस्ट कराने पर खर्च हो जाएगा। आप फिर क्या करेंगे? फिर आप सोचेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आम तौर पर बार बार रोजगार में उतार चढ़ाव होगा, यानी कि आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा बिना कारण के। तो भी आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके घर पर दुष्प्रभाव है नजर का। खास तौर पर रात होते होते यह भी चीज आप नोट करें, जैसे जैसे सुबह होगी और सुबह से जब दोपहर होगी और दोपहर से जैसे शाम होकर रात की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप अपने आप को बीमार सा महसूस करने लगेंगे। तो यानी कि उसी घर के अंदर आपको और आपके घर को नजर लग चुकी है।
परिवार के बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते ही रहेंगे, उनमें प्यार खत्म हो जाएगा, यानी वो एक साथ बैठ ही नहीं पाएंगे, वो एक साथ बैठकर हंस भी नहीं पाएंगे। यानी कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश कर गई कि उन बच्चों का रहना मुश्किल कर दिया। क्या करना है उपाय? सबसे पहला उपाय, घर में बिना कारण कूड़ा कबाड़ जमा होने ही ना दें। जितनी भी गंदगी है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, उसे तुरंत आज शनिवार के दिन ही आप घर से निकालिए बाहर। और याद रखिएगा, शनिवार के दिन की गई साफ सफाई, कूड़ा कबाड़ यदि आपने बाहर निकाल दिया तो घर में लक्ष्मी मां का आगमन हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए चली जाती है। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर प्रज्वलित करिए। जो आपका देव स्थल है, जो आपने मंदिर बनाया है, चाहे वो पूर्व दिशा में है, चाहे वो उत्तर दिशा में है, तो आप घर के मंदिर के अंदर गाय के घी का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का एक दीपक शाम के समय जरूर प्रज्वलित करें। क्यों? शाम के समय दीपक प्रज्वलित करने से जो नेगेटिव एनर्जी जो इकट्ठी हो जाती हैं, कहीं ना कहीं दीपक की लौ, दीपक की अग्नि, दीपक का प्रकाश उस जो नेगेटिव एनर्जीज थी उनका शमन कर देता है, यानी अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय हो जाती है। इसलिए दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। रोज सुबह और शाम घर में गूगल या चंदन की अगरबत्तियां या धूपबत्ती आपको जरूर प्रज्वलित करनी है। गूगल में और चंदन में नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करने की कहीं ना कहीं ताकत होती है। घर के हर कमरे के दरवाजे पर आपको लाल रंग का एक स्वस्तिक बनाना है, चाहे लेफ्ट, चाहे राइट, चाहे चौखट के ऊपर स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। यह लाल रंग का हो तो और बेहतर है, यह कुमकुम का हो सकता है, यह रोली का हो सकता है, या किसी लाल रंग का भी आप बना सकते हैं, क्योंकि स्वस्तिक में भी अपने आप के अंदर एक पॉजिटिविटी का भंडार लिए हुए होता है और इसके अंदर नेगेटिविटी को समाहित करने की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। सप्ताह में एक बार घर में भजन का, कीर्तन का या किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन जो है आपको जरूर करना है। हर तरीके से पूरे परिवार के अंदर समाई हुई नकारात्मकता, नजर दोष, भजन कीर्तन और संकीर्तन से जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हर रोज शाम के समय घर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद लाभप्रद है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, तो उनको हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम एक बार जरूर करना है। यदि वो ऐसा करेंगे तो घर के अंदर आई हुई नेगेटिव एनर्जी ना तो उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगी, ना ही उन बच्चों की सेहत को डिस्टर्ब करेगी। तो हर रोज शाम के समय घर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। ऐसा करने से परिवार और आपके घर पर आई हुई नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और सप्ताह में एक बार भजन कीर्तन संकीर्तन का आपको सहारा जरूर लेना है। जब भजन होता है, जिस स्थान पर श्री हरि का नाम लिया जाता है, सीताराम जय जय राम का नाम लिया जाता है, तो उस परिवार के अंदर, उस स्थल पर, उस जमीन पर, उस घर में, उस आवास में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा अपने आप बहने लगती है। क्योंकि श्री राम के नाम में, भगवान विष्णु के नाम में टोटल मान के चलिएगा सकारात्मकता है, पॉजिटिव एनर्जी है, सृष्टि के पालक हैं वो। तो इसलिए हर तरीके से आपको हर हफ्ते, हर सप्ताह जो है आपको श्री हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर करना है। अब आपको बताते हैं, यदि आपके काम पर, आपके रोजगार पर, आपकी नौकरी पर नजर दोष की समस्या हो गई तो आप क्या करें? सबसे पहले तो आप समझ जाइएगा, रोजगार पर नजर दोष के कारण या फिर हमेशा नौकरी में नजर दोष के कारण या तो रोजगार बार बार रुकेगा या आपकी नौकरी बार बार छूटती लगती रहेगी, यह भी दोष होगा। और आपका व्यापार जो है एकदम ठप सा हो जाएगा। काफी लंबे समय तक नौकरी के बिना भी आपको रहना पड़ सकता है। यानी कि आपको समझा दें, जब आपकी नौकरी लगी, आपके ऊपर नजर दोष हुआ, आपके घर पर नजर दोष हुआ, तो आपकी नौकरी छूट सकती है बिना कारण, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। यह नजर दोष का भी एक साइड इफेक्ट होता है। तो आपको बिना नौकरी के अपने घर के अंदर बैठना पड़ सकता है। आप डेली इंटरव्यू के लिए जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, बार बार नौकरी छूट भी जाएगी और लग भी जाएगी। तो आप समझ जाइएगा,
कि आपके नौकरी पर, आपके व्यापार पर, आपके रोजगार पर नजर का दुष्प्रभाव हो चुका है। अब आपको बता दें, कारोबार पर नजर दोष कम, नजर दोष के कारण कारोबार एकदम से ठप हो जाता है। आपका बहुत अच्छे से काम चल रहा है, आपकी फैक्ट्री है, आपका व्यवसाय, बहुत अच्छे से ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां पर, लेकिन अचानक से आपके व्यापारी बंधु या जो आपके डीलिंग बंदे हैं, जो लोग हैं, वो एकदम से आपके ऑर्डर के लिए मना कर देते हैं। तो यह भी एक कारण होता है कि कहीं ना कहीं नजर दोष दस्तक दे चुका है। बिना कारण के ऐसे लगता है कि व्यवसाय बंद हो जाएगा। जब आप अकेले में बैठते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन में एक चिंता, एक परेशानी, बिना कारण के आप सोचने लगते हैं कि व्यापार कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो समझ जाइएगा, नजर दोष ने दरवाजा खटखटा दिया है। कारोबार में लगाया हुआ धन फंस जाता है। आपने बैंक से लोन लिया, आपने किसी व्यक्ति से ऋण लिया और वो आपने अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके मन में दुविधा और ये जो है संशय रहेगा कि धन फंस तो नहीं गया, और ज्यादा नजर दोष होने पर धन फंस भी जाता है। या कोई हिस्सेदार जो आपका पार्टनर है, जो आपसे पार्टनरशिप करता है, वो भी आपको चीट करके, बेईमानी करके, आपका पैसा हड़प करके 9-2-11 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का एक साइड इफेक्ट आपके ऊपर आता है। लेकिन नौकरी के लिए सबसे पहले आपको क्या उपाय करना है, इसे नोट करें आप। जब आपकी नौकरी बार बार छूट जाए, जब आपको लगे कि अब तो साहब हम इंटरव्यू दे दे के थक चुके हैं, नौकरी एक लगती है, दूसरी छूटती है, तीसरी लगती है, फिर छूट जाती है, क्या करना है उपाय? एक लोहे का छल्ला आप लें। शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में, यानी कि बाएं या दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम के समय आपको इसको धारण करना है। कच्चे दूध और गंगा जल से इसे धो लीजिएगा, वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद शनिवार की शाम आप इसे अपने दाएं हाथ या बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में आप शाम के समय इसे धारण करिए। शं शनिश्चराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है, तो आपकी नौकरी व्यापार की बाधा खत्म होगी। रोज सुबह घर से निकलते समय, जब आप किसी काम के लिए निकलें, नौकरी के लिए निकलें, व्यापार के लिए निकलें, तो गुड़ खाकर निकलें। जहां तक हो सके अपने काम की मेज को बिल्कुल साफ रखें। कारोबार के लिए उपाय आप नोट करें। अपने कारोबार के स्थान पर लाल रंग के हनुमान जी की आप स्थापना कर लें और हर दिन उन्हें लाल गुलाब के फूल अर्पण करते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ होगा। और हर दिन शंख में जल भरकर अपने व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कर दें। और अपने व्यापार के कारोबार के स्तर पर आपको दोनों ओर सिंदूर में गाय का घी मिलाकर स्वस्तिक भी बनाना है और मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की वंदनवार भी बनानी है। अब यदि किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो बिना कारण वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। कारण और निवारण समझ में ही नहीं आते। व्यक्ति का मन बिना कारण के अशांत हो जाता है या कभी कभी खराब भी हो जाता है। ऐसी व्यक्ति को, ऐसी चीजों को उनको खुद को पहचानना होगा कि हम अपना उपाय कैसे करें। क्या करना है? जब भी ऐसा महसूस हो आपको कि नजर लग गई, तो आप अपने सर के थोड़े से बाल काट लें और केवड़े का स्नान करें या फिर अपनी दाढ़ी बना लें। आप लाल मिर्च के 1-2 बीज चबा लीजिए। मात्र इतना सा आपको करना है। हर तरीके से आप बचे रहेंगे नजर के दुष्प्रभाव से। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का दैनिक राशिफल। लेकिन ये ब्रेक के बाद जो समय होता है वो निरोगी भाव का होता है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य की चिंता को लेकर होता है। तो क्या है निरोगी भाव में खास, जानते हैं। निरोगी भाव में आज हम आपको बताएंगे, यदि आप गाय के घी और दूध का इस्तेमाल करें तो आपके घर के जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि जो है कुशाग्र हो सकती है। देखिए, यदि आप लगातार गाय के घी और दूध का प्रयोग करते हैं तो आप अपने बच्चों के अंदर जरूर कुछ ना कुछ दिनों के अंदर फर्क महसूस करेंगे, खास तौर से उनके मस्तिष्क में। अब समय हो चला है दैनिक राशिफल का। तो कौन कौन से सितारों ने बदली है चाल, मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी बंधु माताएं बहनें जान ले अपनी राशि का हाल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ सकती है, लेकिन पिता का भरपूर सम्मान करें। अपने मित्रों की सलाह जरूर लें। शुभ रंग आपके लिए मरून और भाग्य का प्रतिशत होगा 69।
वृषभ राशि, नौकरी में परेशानी का योग है। अपने क्रोध पर आपको संयम जरूर रखना है, लेकिन अपने पिता का भरपूर सम्मान भी करना है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 86 यानी कि 86। मिथुन राशि, दिन खुशियों भरा रहने वाला है, टेंशन नहीं लीजिएगा। परिवार में किसी तरह का वाद विवाद झगड़ा ना करें। व्यापार में लाभ जरूर होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 76। कर्क राशि, आपकी माता की सेहत थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, खराब हो सकती है। कार्य करने में किसी तरह की देरी ना करें। अपने मित्र की मदद आप जरूर करिएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 70। सिंह राशि, अपने गुस्से पर काबू रखें। मित्रों से थोड़ा सा अलगाव हो सकता है। धन किसी को आज के दिन उधार बिल्कुल ना दें और ना ही लें। शुभ रंग आपके लिए नारंगी और भाग्य का प्रतिशत होगा 79। कन्या राशि, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें। नए नए अवसर की उन्हें प्राप्ति होगी और व्यापारी बंधुओं को भी आज के दिन बहुत फायदा होगा। शुभ रंग आपके लिए काला और भाग्य का प्रतिशत होगा 90। तुला राशि यानी कि लिब्रा, पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी। जल्दबाजी में कोई कार्य आपको नहीं करना। यात्रा का योग बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत है 83। वृश्चिक राशि, बाहर के खाने से आप परहेज करें, खाना ना खाइएगा बाहर का, और झूठ से भी परहेज करें। परीक्षा में 100% सफल होने का योग बना हुआ है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य का प्रतिशत है 75। धनु राशि की बात करते हैं। नौकरी की परेशानियां खत्म होंगी। पिता को मनाने का प्रयास करें। छात्रों के लिए दिन सर्वोत्तम है। शुभ रंग पीला और भाग्य का प्रतिशत होगा 87। मकर राशि, मानसिक परेशानी थोड़ा सा बढ़ सकती है, लेकिन किसी से वाद विवाद भूलकर भी ना करें। मीठी वस्तुओं का दान देना आपके हित में होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 84। कुंभ राशि की बारी आ गई है, यानी एक्वेरियस। नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है और परिवार में वाद विवाद से बिल्कुल बचना है। सुबह के समय योग का सहारा लेना है। शुभ रंग आपके लिए भूरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 83। मीन राशि यानी कि पाइसेस, व्यापार से जुड़े लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। छात्रों को नवीन अवसर मिलेंगे, लेकिन नौकरी में बदलाव आप कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए सफेद और भाग्य का प्रतिशत है 89 यानी कि 89। एक दर्शक जुड़ी हैं, करुणा जी दिल्ली से हैं। जी करुणा जी, आपका क्या प्रश्न है? जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे ये पूछना है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/8/79। 8 जून 79। जन्म का समय? हाँ जी। जन्म का समय बताइए। जन्म का समय है 11:52 रात में। अच्छा। हाँ जी। ये 18 अगस्त है पंडित जी। 11 अगस्त है, माफ कीजिए। हाँ जी 18 अगस्त। जी अच्छा, और आप ये भी बताएं कि जन्म का स्थान क्या है? जी दिल्ली। दिल्ली। जन्म का समय बताया आपने रात्रि 11:12। 52 11:52। हाँ जी। जी आप प्रश्न पूछिए अपना। पंडित जी प्रश्न ये है, मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और मेरे पति के साथ में शुरू से ही मतलब अनबन रही है। अच्छा। ससुराल वालों के साथ में भी। तो अभी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस शादी में सेपरेशन के योग हैं क्या? देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं, वृषभ लगन की पत्रिका, मिथुन आपकी राशि, चंद्रमा और मंगल का जो संयुक्त जो कंजंक्शन है वो द्वितीय भाव के अंदर है, लेकिन उच्च का बृहस्पति बुध के साथ और शुक्र के साथ तीसरे भाव में बैठा हुआ है। जब उच्च का बृहस्पति या किसी भी राशि में बैठा हुआ बृहस्पति सप्तम भाव पर अपनी पंचम दृष्टि डाले, तो कहीं ना कहीं जो अलगाव के योग हैं, जो वाद विवाद के योग हैं, या फिर हम ये कहें आपके प्रश्न अनुसार कि यहां पर जो है सेपरेशन का योग बिल्कुल भी नहीं आता। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, मंगला गौरी व्रत का आप अनुष्ठान कराइए। यह आपके लिए बहुत हित में होगा, आपके लिए अच्छा होगा।
और 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध पन्ना रत्न आप धारण करें, आपके लिए हित में होगा, अच्छा होगा। साथ ही साथ हर सोमवार के दिन पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद और शक्कर 5 चीजें मिलाइए। इनको हो सके तो चांदी के बर्तन से शिवलिंग का अभिषेक करिए, यानी कि चांदी के लोटे से पंचामृत इसमें भरिए और भगवान शिव का अभिषेक करिए। थोड़े से लाल गुलाब के फूल भगवान भोलेनाथ को और मां पार्वती को अर्पण करिए। आपको आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर जरूर शुभता और मधुरता दिखाई देगी। यदि आप ऐसा कुछ दिन लगातार करेंगी तो मार्च 2019 के बाद जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं आपको शुभता जरूर मिलेगी। एक दर्शक और जुड़ी है, नीता जी कांगड़ा से हैं। जी नीता जी, आपका क्या प्रश्न है? नमस्कार पंडित जी, सुनीता जी। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं उनकी। बेटी का नाम आशिमा और 19 जून 1988। अच्छा, और उसके पंडित शादी के बारे में पूछना। वो किसी लड़कों को प्यार करते लेकिन हम वहाँ करना नहीं चाहते हैं। अच्छा। और वो फिर बोलती है आप नहीं करेंगे वहाँ तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो आप उनका जन्म का समय भी बताइए, स्थान भी बताइए। उनका उसके बारे में बताया कि वो किसी और से शादी करे, उसके लिए मुझे कोई देखिए, आप उपाय उनके बताइए। जन्म का समय और स्थान भी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, वो उसका जन्म है 7:30 से 8 के बीच, 7:40-45 ऐसा। ये शाम का है, सुबह का है? सुबह 7:30 से सुबह 8 के बीच में। और जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान नगरोटा है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अच्छा, हाँ जी। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि कर्क लगन की पत्रिका चंद्रमा और केतु की युति इनके दूसरे भाव में और लगन के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं राहु। इसी राहु के कारण जो पंचम दृष्टि इनके 5वें भाव पर आ रही है राहु की, तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के अंदर विलंब हो रहा है। यहाँ पर बृहस्पति, शुक्र और बुध का संबंध पंचम भाव से, तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के अंदर मुझे कुछ विलंब नजर आता है। ये विवाह बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन अपने माता पिता जी के मर्जी के मुताबिक यदि ये विवाह करें तो विवाह के अंदर कोई त्रुटि नहीं रहेगी। विवाह से पहले हो सके तो आप इनसे मंगल देव की पूजा जरूर करवा दें, हर तरीके से लाभ मिलेगा। 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध पुखराज भी आप इन्हें धारण कराएं तो विवाह के विघ्न बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, यह वर्ष उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है। सितंबर महीने के बाद कैरियर में बदलाव आएगा जो कि शुभता को लेकर आएगा। स्वास्थ्य की, धन की और किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए आपको हर रोज हनुमान अष्टक का पाठ करना है। यदि आप ये शाम के समय करेंगे तो हनुमान जी की महाकृपा होगी। और जरूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो संपूर्ण वर्ष हनुमान जी की महाकृपा से आपका वर्ष मंगलकारी रहेगा और शुभता संपूर्ण वर्ष बनी रहेगी। आइए अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का। तो क्या है शुभ पहर में खास, जानते हैं। आज के शुभ पहर का समय आप नोट करें, शाम 5:30 बजे से और 7 बजे तक का यह समय है। इस समय आपको शनिदेव के मंत्र शंख का आपको 108 बार जाप करना है। शनिदेव का मंत्र है शंख। शंख, इस मंत्र को आप 108 बार जपें, आपके स्वास्थ्य में काफी हद तक सुधार होगा और धन की स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। तो इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए जो हम आपको शुभ पहर बताते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये नजर आपको दुष्प्रभावित कर देती है, आपके कार्यों को रोक देती है, आपकी गति के अंदर विराम लगा देती है। इस नजर दोष से बचने का आपको महा उपाय बताया। जब भी आपको नजर लगे, आपको लगता है कि मुझे नजर लग चुकी है, तो आप 1 मुट्ठी साबुत नमक लें, अपने सर से 7 बार उल्टा वारें और हो सके तो बहते पानी के अंदर इसे प्रवाह कर दें। एक उपाय और है, कम से कम 7 आपको साबुत लौंग लेनी है, उसके साथ साथ अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको डाल देनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर नजर का दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा और आप एकदम नजर दोष से मुक्त रहेंगे। अब समय हो चला है आप लोगों से, हमारी माताओं, बहनों, बंधुओं से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत।
आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।